प्रणाम। कौन कौन यहाँ पे बच्चा जो ऐसा है जो मुझे जानता हो? है कोई जानता है मुझे? पिछले 3 दिवस से आप लोगों की हम लाइफ मैनेजमेंट की क्लास ले रहे हैं, ठीक है। तो आज हम उसका सार बताएंगे आप लोगों को कि पूरी क्लास का जो सार होता है वो आज हम आपके सामने रखने वाले हैं, ठीक है। तो शुरुआत हम क्लास के गायत्री मंत्र से करेंगे। सारे लोग कमर गर्दन सीधी करके एक बार मेरे साथ एक स्वर में गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे, ठीक है। तो एक बार सभी मेरे साथ कमर गर्दन सीधी करके एक स्वर में गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। सभी की आंखें बंद, मेरे साथ एक स्वर में गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबसे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि आपके विद्यालय का नाम क्या है। तो कोई बता सकता है अपने विद्यालय का नाम? अच्छे से बताना, पूरा बताना, बताइए। बहुत बढ़िया, तालियां। अच्छा, क्वेश्चन ये बनता है कि आपके विद्यालय के संस्थापक का नाम कोई बता सकता है? बताइए। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। बहुत बढ़िया। देखिए, हम एक ऐसे गुरुजी के विद्यालय में पढ़ रहे हैं जिन्होंने गायत्री परिवार की स्थापना की। आपको इस बात से हर्ष होना चाहिए कि आपके जो संस्थापक हैं उन्होंने सिर्फ आपके विद्यालय की स्थापना नहीं की है, उन्होंने ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार के संस्थापक भी वो हैं। और गायत्री परिवार अपने आप में एक बहुत ही महत्व रखता है। एक ऐसी संस्था जो भारत को धर्म के रूप में संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करती है, वो है गायत्री परिवार, ठीक है। तो हमारा है, ठीक है। तो सभी लोग एक बार मेरे साथ में नारा लगाएंगे, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। इसी वाक्य के साथ, ये वाक्य सिर्फ हमको बोलना नहीं है, इस वाक्य को हमारे जीवन में उतारना है। और हमें हमारी, देखिए, सबसे बड़ी चीज़ यह है दोस्तों कि अपनी आदतें हमारा व्यवहार बनाती हैं। ये बात मानते हैं आप? अगर कोई भी काम, आज एक बार आप कोई भी काम कर रहे हो, अगर आप वो डेली करोगे तो वो आपके व्यवहार में सम्मिलित हो जाएगा, ठीक है। अगर आप किसी से आज अपशब्द बोलोगे तो वो आपका व्यवहार बन जाएगा। और किसी से आप अगर अच्छी बातें करेंगे, ठीक है, मीठी बातें करेंगे और आध्यात्मिक बातें करेंगे तो वो आपका व्यवहार बन जाएगा। ये बात मानते हो? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आज की क्लास में हम लोग लाइफ मैनेजमेंट को समझेंगे कि लाइफ मैनेजमेंट क्या है, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट क्या है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या है, और लाइफ मैनेजमेंट स्किल्स क्या क्या हम करके अपनी लाइफ को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को लाइफ मैनेजमेंट का मीन्स बताऊंगा। तो आते हैं हम बोर्ड पे, ठीक है, बोर्ड, ठीक है। जीवन प्रबंधन, ठीक है, अगर इंग्लिश पढ़ लें हम तो लाइफ मैनेजमेंट, समझने की बात तो ये है कि सीधी सीधी बात है, लाइफ को हम क्या बोलते हैं? जीवन। मैनेजमेंट को? लाइफ का अर्थ क्या होता है? जीवन। अच्छा, जीवन क्या है? अगर कोई एक लाइन में मुझे समझाए कि जीवन क्या है तो कौन कौन समझा सकता है? पता है किसी को जीवन क्या है? ठीक है, बताओ। ठीक है, बहुत बढ़िया, तालियां। देखिए, जीवन की अगर एक लाइन में कोई परिभाषा पूछे तो सबसे अच्छी परिभाषा यही है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय जीवन कहलाता है, ठीक है। तो जीवन आपको समझ आया? उसी तरह हम मैनेजमेंट को लेते हैं। अच्छा, ये शाब्दिक अर्थ समझना बहुत आवश्यक है। अगर आप ये शाब्दिक अर्थ नहीं समझते हैं ना तो आप जीवन प्रबंधन को कभी अपने आप में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो मैनेजमेंट का अर्थ क्या है? प्रबंधन। अच्छा, प्रबंधन किसको बोलते हैं? प्रबंधन तो हमने सुन लिया, प्रबंधन। तो अब प्रबंधन है क्या? समझने की बात तो ये है। प्रबंधन मतलब, ठीक है, प्रबंधन का मीनिंग होता है तैयार करना, ठीक है। और लाइफ का मीनिंग क्या होता है? जीवन। तो यहाँ से आ जाता है कि लाइफ मैनेजमेंट का जो शुद्ध हिंदी है वो है जीवन को, ठीक है, समझ आया आपको? तो जीवन को तैयार करना। अब हम जीवन को तैयार कैसे करें, ठीक है, सीधी सी बात है। अगर हम भैया बात करते हैं कि लाइफ मैनेजमेंट, तो लाइफ मैनेज कैसे करें? सबसे पहला क्वेश्चन है, हमने समझ लिया कि लाइफ मैनेज करनी है, ठीक है, जान लिया कि लाइफ मैनेज करनी है, लेकिन अब लाइफ करनी कैसे मैनेज? तो सबसे पहले इसमें आता है लाइफ मैनेजमेंट का मेन पार्ट, ठीक है। तो लाइफ मैनेजमेंट का मेन पार्ट क्या है? टाइम, ठीक है। लाइफ मैनेजमेंट का मेन पार्ट है टाइम मैनेजमेंट। आप लोगों के पास इस धरती पर एक निश्चित समय है, ठीक है, ये बात आप समझते हो? एक निश्चित समय है। आप मान लीजिए आज के युग में अगर कोई व्यक्ति जी रहा है तो 60 से 65 साल के टाइम पे जी रहा है। अब आपको 60 सालों को
चाहो तो अच्छे काम में भी यूज़ कर सकते हो, और चाहो तो वो 60 सालों का बुरे कामों में भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा, अच्छे कामों में जो यूज़ करता है अपने समय को, वो महान बनता है। ठीक है, हमारे युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, ठीक है, उन्होंने 24 सालों तक अखंड गायत्री मंत्र का जप किया, तब वो इस गायत्री परिवार के संस्थापक बने। और गायत्री परिवार, आज गायत्री परिवार इतना विशाल है कि हम लोगों को उनको जानने और समझने की आवश्यकता बन जाती है। पूरा देश उनको जानने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, हमें अपने आप पे गर्व होना चाहिए। तो टाइम मैनेजमेंट क्यों जरूरी है भाई? सिंपल सी बात है, आपने बोल दिया कि लाइफ मैनेज करनी है, लाइफ मैनेज के बाद आपने बोला कि टाइम मैनेज करना है, और टाइम मैनेज करना कैसे है? ठीक है, लाइफ मैनेज करनी है, कैसे करनी है? टाइम मैनेज कर लेंगे। अब टाइम मैनेज कैसे करोगे? किसी के पास कोई जवाब? टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं? अपना दिनचर्या बनाकर। समझ आई? तो आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले क्या करना है? शेड्यूल बनाना है आपका। ठीक है, और ये शेड्यूल डेली शेड्यूल होना चाहिए, आपका डेली दिनचर्या बननी चाहिए। समझ आई? ठीक है, तो आप लोगों को अपना डेली शेड्यूल बनाना है लाइफ मैनेजमेंट के अंतर्गत, और ये काम आपको अपना डेली करना है। समझ आया लाइफ मैनेजमेंट क्या है? ठीक है, किसी को भी बता सकते हो? बहुत बढ़िया। तो हम अपनी आगे की बात शुरू करते हैं। हम आते हैं अब टाइम मैनेजमेंट में आ गए। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को करना है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास। व्यक्तित्व विकास कैसे किया जाएगा? ठीक है, तो हमें हमारे गुरुदेव ने 2 तरीके बताए हैं अपने व्यक्तित्व विकास के लिए। कौन कौन से? आत्मबोध और मैंने आपको बताया कि आत्मबोध कैसे करते हैं और तत्वबोध कैसे करते हैं। आत्मबोध व तत्वबोध के माध्यम से आप अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं, प्लस आप अपने व्यक्तित्व के आसपास जुड़े। देखो, हर व्यक्ति के आसपास कुछ ना कुछ जुड़े होते हैं। ठीक है, अगर आप सुधरोगे तो आपके आसपास के 4 लोग आपको देख के सुधरेंगे। अगर आप कोई गलत काम करोगे तो आपके आसपास के 4 लोग आपको देख के गलत काम करेंगे। ठीक है, तो समझने की बात होती है। तो आप लोगों को डेली अपनी दिनचर्या में क्या करना है? आत्मबोध और तत्वबोध। ठीक है, अच्छा, आप ये बात मानते हो कि हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई गुण होता है? ठीक है, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, स्टोरी के माध्यम से आप ये बात बहुत क्लियर कर जाओगे। एक गाँव में एक भिखारी होता है। ठीक है, वो अपनी दिनचर्या को डेली भीख मांग मांग के निकालता है। क्या करता है? बहुत बढ़िया। तो जब डेली भीख मांगता है तो भैया गांव वाले उसको देखते हैं। ठीक है, यार ये भिखारी है, उसका एक झोपड़ी होती है जिसमें वो रहता है। ठीक है, और वो अपनी ज़िंदगी भर पूरे की पूरी भीख मांगता है, लोगों के घर जाता है, मांग मांग के खाता है। ठीक है, गांव के लोग उसको सबसे गरीब समझते हैं कि ये तो भिखारी है, इसके पास कुछ नहीं। कोई इज्जत करता है क्या भिखारी की? कोई नहीं करता। ठीक है, फिर एक दिन क्या है, उसकी भीख मांगते मांगते मृत्यु हो जाती है, मर जाता है। अच्छा, गांव का सबसे पुराना भिखारी जिसने ज़िंदगी भर वो उस गांव में भीख मांगी, तो गांव वाले सरपंच का कहना होता है कि हम लोग एक काम करते हैं, इसकी झोपड़ी में ही इसका एक चबूतरा बनवा देते हैं। जो गांव में बनता है ना, कोई शांत हो जाता है तो किसी की कब्र बनती है, वैसे ही एक चबूतरा बनवा देते हैं। ठीक है, जिसकी इसकी याद में रहेगा कि गाँव का एक भिखारी था जो कि अपनी ज़िंदगी भर उसने गाँव में भीख मांगी। तो चबूतरा बनाने के लिए वो लोग क्या करते हैं? गड्ढा खोदते हैं। चबूतरा बनाने के लिए वो लोग गड्ढा खोदते हैं। अच्छा, गड्ढा खोदते हैं वो लोग, तो गड्ढे के नीचे बहुत सारा सोना गड़ा मिलता है। ठीक है, बहुत सारा, इतना नहीं, इतना सोना मिलता है कि पूरे गांव में किसी के पास भी उतना सोना नहीं होगा। जानने और समझने की बात यह है दोस्तों, और सीखने की बात यह है कि आप दूसरों के घर में सोना ढूंढ रहे हो और अपना घर आपने आज तक दूसरों को अच्छा समझ रहे हो, लेकिन अपने आप को नहीं समझा। तो गलती किसकी है? तो कौन सुधारेगा? ठीक है, तो दूसरों के दोष मत देखो, दूसरों के गुण मत देखो, अपने गुण देखो और अपने गुण पे ध्यान दो, अपनी स्किल्स पे काम करो। जब तक आप अपनी स्किल्स पे काम नहीं करोगे तब तक आपका कोई विकास नहीं कर सकता। आप मान लो आपका दोस्त खाना खा रहा है, तो आपके पेट में खाना जा रहा है? नहीं जा रहा। तो ये बात समझने की है, जब तक मैं मेरे लिए काम नहीं करूंगा तो मेरे लिए कोई काम नहीं करेगा। जब तक मैं उठ के खड़ा नहीं होऊंगा तब तक मेरे लिए कोई उठ के खड़ा होगा नहीं होगा। बहुत बढ़िया। तो हम लोगों को इसके लिए क्या करना है? हम लोगों को गोल सेटिंग करनी है, अपना एक गोल बनाना है। आप लोगों को आज जाके घर पे आपको ये देखना है कि आप क्या गोल बन सकते हैं। अच्छा, एक लाइफ में एक चीज़ है, मैं हमेशा, मेरा कंसेप्ट है, पर्सनल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये किसी कवि ने नहीं कहा या किसी लेखक ने नहीं कहा, मेरा पर्सनल कॉन्सेप्ट है कि आप गोल बना रहे हो तो 2 गोल बनाओ। कितने? आप बनना चाहते हो पुलिस, तो मैं ये बोलूँगा कि डॉक्टर का भी बना लो। आज के टाइम पे कंपटीशन इतना है कि आप एक गोल के पीछे मत भागो, आप 2 गोल के पीछे भागो। ठीक है, अगर आप पुलिस बनना चाह रहे हो, पुलिस नहीं बन पाए तो आप बन जाना डॉक्टर। ठीक है, फील्ड 2 लो। समझ आई? तो गोल सेटिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बढ़िया। इसी के साथ इम्प्लीमेंट इफेक्टिव लैंग्वेज। ठीक है, आपको अपनी बोली को सही करना है। कोई बच्चा बोलता है, कुछ भी बोल देता है, और कोई बच्चा अच्छा बोलता है। अच्छा बोलने वाले का व्यवहार सबके साथ अच्छा होता है, और बुरा बोलने वाले का व्यवहार सबके साथ बुरा होता है। तो समझने की बात यह है कि हमको अच्छा बनना है यहाँ, इसलिए हमें अपनी इम्प्लीमेंट करना है अपनी लैंग्वेज पे।
ठीक है, अपनी बोली पर, अपनी जब तक बोली को नहीं सुधारेंगे तब तक हम नहीं। बहुत बढ़िया। इसी क्लास को आज लाइफ मैनेजमेंट के तौर पे हमने आज सीखा जाना। मेरे साथ सभी कमर गर्दन सीधी करके शांति पाठ करेंगे, ठीक है। छोटा वाला मंत्र करेंगे, आंखें बंद, कमर सीधी। ओम विश्वानि देवी सविदुरतानि पराशुभ यद्भद्रम तन्मया शुभ। ओम शांति ही शांति ही शांति ही सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। अपने स्थान को प्रणाम करके सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। धन्यवाद आप सभी का।